चाइना क्या कर रहा है बाबू, एक कटोरा जैसा पुल बना रहा है, इसको पाया पे इसे खड़ा रखेगा, उसकी चौड़ाई इस क्लासरूम बराबर होगी, इतना चौड़ा बना रहा है, उसको किस पे खड़ा रखेगा, पाया पे। जैसे ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज पे गाड़ियां चलती है ना, वो ब्रिज पे इसे कटोरा टाइप का बना रहा है और 2000 किलोमीटर लंबा बना रहा है। तो यहां से पानी उठा के और रेगिस्तान में लेके चल जाएगा, मंचूरिया में। वो उतना भीषण बना रहा है। और यहाँ पे क्या करेगा, बस पनिया उलाट के पलट देना है, वो पलटेगा डगर जाएगा, वही सही। यहाँ पे इसको ना बिजली का भी ज्यादा खपत नहीं लेगा, वो के ऊपर ना सोलर प्लांट लगा देगा, जिससे पानी भाप बन के ना उड़े, डायरेक्ट धूप नहीं आएगा, वरना पनिया सूख जाएगा, वहां पहुंचते पहुंचते आधा पनिया सूख जाएगा। और सोलर प्लांट के लिए अलग से जमीन लेना नहीं पड़ा, और 2000 किलोमीटर लंबा सोलर प्लांट लगा देगा। ये पूरे इस पे जितने बिजली की खपत है उसी से पूरा कर लेगा। ये है चाइना। और हम लोग अस्सलाम वालेकुम, सर एकाल नमस्ते। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो खान सर का वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है। इससे क्या हम लोगों को क्या सीख मिलती है भाई? इससे सीख ये मिलती है कि चाइना जो कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, उसका सारा चीज ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका जैसे महान देश पे भी डिपेंडेंट नहीं है वो। बट आवर कंट्री डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। वाई? गवर्नमेंट प्रॉब्लम। भाई जब हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है और सारे लोगों में टैलेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है, बट चांस नहीं मिलता है। जब चांस ही नहीं मिलेगा भाई तो प्रूव कैसे करेगा? प्रूव नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले उसको चांस मिलना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ तो सारे फेलियर बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे, और जिसके पास टैलेंट है वो कोई अमेरिका में है, कोई जर्मन में है, कोई चाइना में है, तो कोई क्या बोलते हैं इंग्लैंड में है, कोई सऊदी अरबिया में है, तो कोई दुबई में है, यूएई में। तो ये हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि हमारा माइंड, हमारा बॉडी प्रोडक्ट किसी और का। और ये सब गलती किसकी वजह से हो रही है आप लोगों को पता है। अब इसमें मैं गवर्नमेंट का भी नहीं बोल सकता, इसलिए कि गवर्नमेंट भी देखने तो नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज है, अगर गवर्नमेंट पब्लिक को पावर दे दे कि भाई अगर तुमसे अगर कोई भी ऐसा चीज, अगर कोई भी अगर डोनेशन मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो ऑन द स्पॉट भाई वहीं पे मामला क्लियर कर दो। और वहां पे सबसे फास्ट कार्रवाई होना चाहिए, वहां से उठा के डायरेक्ट लेके जाओ जेल में, ऐसे सब सुधर जाएंगे। लेकिन हमारे स्टेप बाय स्टेप इतने मतलब भ्रष्ट बैठे हुए हैं कि एक उसको फोन करेगा, नहीं भाई थोड़ा सा हमारा हेल्प करा दो, भाई हम फंस गए हैं, लेते में थोड़े से फंस गए हैं, देते में थोड़े से फंस गए हैं। और वो भाई हमारे उठेंगे क्योंकि वो भी तो उसी में क्या करप्टेड, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर करके मैनेज कर देंगे। तो टैलेंट गया भाड़ में। अभी पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और हम कर रहे हैं लाठी भाला पे। ये बहुत अच्छा टैलेंट है लाठी भाला वाला, एकदम आपस में लड़ते रहो, कटते रहो, मरते रहो। ये टैलेंट नंबर 1 टैलेंट है, ठीक है। ऐसा टैलेंट पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन ज्यादा खास करके अपने देश में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भाई, मेरे को मालूम है कि भाई हमारा कंट्री जो है वो फ्रीडम कंट्री है, ओके। और वहाँ पे हमारा जो संविधान है वो हर एक धर्म का रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, और उसको अलाउ करता है कि आप अपने हिसाब से रह सकते हो। तो भाई इसमें लफड़ा वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी यार कुछ लोग हैं उसी में घुसे रह रहे हैं। अरे इसमें एक बात बताओ, किसी का मंदिर टूटेगा, किसी को कोई फायदा है? किसी का मस्जिद टूटे, किसी को फायदा है? किसी का चर्च टूटे, उस किसी को फायदा है? किसी को कोई फायदा नहीं है, 1 रुपए का फायदा नहीं है। लेकिन हाय हाय एकदम चिल्ला रहे हैं हम।
भाई मेरे को बस इतना बता दो कि किसी का कोई, भाई हमारे इंडिया का जो सबसे फेमस पार्ट है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, वही इंडिया में नहीं है। जिसको हम शिव जी बोलते हैं, वो पार्ट जो उनका जन्मभूमि है, वही पार्ट हमारे इंडिया में नहीं है तो इंडिया ही का पार्ट, लेकिन इंडिया में अभी नहीं है, किसी और ने कब्जा किया हुआ है। इस चीज पे कोई नेता नहीं बोलता है, इस चीज पे इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है, लेकिन मंदिर मस्जिद की बात आ जाए तो बहुत अच्छे से मुंह खुलता है। क्यों? क्योंकि भाई उससे उन लोगों को रोटी रोजी चल रहा है, उसी से सब कुछ चल रहा है, मीडिया का भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है। यार ये बहुत गंदा राजनीति है, धर्म का राजनीति। ठीक है, जो देश इसमें गया, समझो वो देश गया, ठीक है, तो अभी से भी संभल जाओ। हमारे इंडिया में बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करके अगर टैलेंट पर फोकस करें तो भाई आने वाला 10 साल में हमारे देश का मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं होगा। ये लिखित में दे देता है। चलो 10 साल नहीं, 20 साल में हमारे देश का कोई भी टक्कर देने वाला कोई देश नहीं होगा, ये मैं आपको लिखित देता है। बट कब? जब हम इस चीज से निकलेंगे तब, और इस चीज में अगर हम लगे रहेंगे तो भाई कांट पॉसिबल। क्योंकि भाई हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए काम, और हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। मंदिर मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है, वो अपना जो भी है प्रार्थना की जगह है, ठीक है, लेकिन इसको डिफरेंट कर सकते हो आप, मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो धर्म वाइज होता है, रिलीजन वाइज होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में सबको साथ मिलकर काम करना होता है। जरूरी नहीं है कि एक पर्सन ही सब कुछ कर दे भाई, हर किसी के पास डिफरेंट टैलेंट होता है। तो डिफरेंट टैलेंट, गाड़ी जब बनती है, बस अगर कोई मैन्युफैक्चर होती है तो जरूरी नहीं है कि पूरा का सामान उसका टाटा ही का हो, उसमें कहीं कुछ और भी कहीं दूसरे कंट्री से भी इंपोर्ट किया गया हो, ठीक है। बट गाड़ी में तो बहुत सारे पार्ट्स है ना, तो डिफरेंट किए हैं ना, तो आप उससे धर्म पूछने जाओगे? अगर जब एक देश के हैं तो पहले बात के देश के लिए काम किए हैं। तो प्लीज आप लोग इस चीज पे फोकस करो भाई, ये सब छोड़ो, ये सब चक्कर, ठीक है, ये सब राजनेताओं की। अरे कहीं भी कोई बात होता है धर्म का, आप कोई इंसान करता है, कोई आदमी, नॉर्मल आदमी को देखा है आप करते हुए, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई नेता का हाथ जुड़ा हुआ है। कोई मस्जिद टूटता है उसमें भी नेता का हाथ रहता है, कोई मंदिर टूटता है वैसे भी, वैसे नेता को आप लोग चुनता क्यों है भाई? मेरा कहने का मतलब ये है कि नेता ऐसा चुनो जो देशभक्त हो, देश से प्यार हो। देश तोड़ने वाले से कभी भी प्यार नहीं करने का। इसलिए कभी भी धर्म के भाई, आजकल तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि ये हिंदू है तो भाई हम हिंदू का सपोर्ट करेगा, ये मुसलमान है तो भाई हम मुसलमान का सपोर्ट करेगा। ये कौन सा सिस्टम है भाई? और बाद में वही चल के जब हिंदू और मुस्लिम की बात करने लगते हैं तो बस प्रॉब्लम पे ही प्रॉब्लम आने लगता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई हमारा ये टूट गया, उसके बाद वो बोलते हैं हमारा वो टूट गया। तो भाई धर्म की राजनीति तो तुम ही स्टार्ट किए थे, वोट तो तुम ही दिए थे ना, कि दूसरा कोई आके विलायत से कोई आया था वोट देने के लिए? तो पहले स्टार्टिंग तुमने किया था, तो भुगतना दूसरे को नहीं है, आप ही को है। तो 5 साल उसको झेलो। इस चीज से भाई निकलो। दुनिया बहुत प्यारी है, देश बहुत प्यारा है, और सबसे पहले कि देशभक्त को चुनो, कि देश से प्यार करेगा तो देश के लिए काम करेगा, ठीक है। गद्दार को चुनोगे, धर्मवाज को चुनोगे तो भाई वो लाजिम है वही करेगा, और देशभक्त को चुनोगे तो पक्का है देशभक्ति ही करेगा। तो भाई चुनना आपको है, ठीक है। मेरा कहना काम था, मैंने कह दिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।